हेलो गाइस, हाउस एवरीवन। मेरा नाम है श्रवण बनोट, सीनियर मेंटर एंड ट्रेडर एट आर था। और आई होप यू हैड अ गुड डे। मार्केट ने वन वे रैली करी है और इसके लिए मैंने कल ही बता दिया था कि भैया रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक कि वो जो दिन मार्केट गिरी थी 250 पॉइंट, इट वाज अ माइन्यूट प्रॉफिट बुकिंग। मैंने कल एक रील भी शूट करी थी इसीलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था स्टॉक मार्केट क्रैश, स्टॉक मार्केट क्रैश, स्टॉक मार्केट क्रैश। नहीं भाई, 250 पॉइंट से स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं होता है। हम कल 1.5% नीचे थे ऑल टाइम हाई से, और आज हमने फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा दिया है। इनफैक्ट क्लोजिंग भी हमने ऑलमोस्ट हाई के पास ही करी है। वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ऑन द निफ्टी एंड बोथ बैंक निफ्टी इंडेक्स। अब मंडे के लिए ट्रेडिंग सेशन और कुछ लेवल्स जो रहेंगे हमारे बैंक निफ्टी के लिए, समझना जरूरी है हम किस इंडेक्स पे स्पेसिफिकली ट्रेड करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि हमें इस टाइम उम्मीद है जो रैली आएगी वो बैंक निफ्टी से आएगी। मैंने कल की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंटली और बहुत प्रिसाइजली बोला था कि ये रैली को लीड करेगा बैंक निफ्टी एंड प्राइवेट बैंक्स, राइट। अगर हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी 2.5% ऊपर था, आज ऑलमोस्ट 1100-1200 पॉइंट ऊपर गया है बैंक निफ्टी, 1166 पॉइंट, 2.5% टू बी वेरी प्रिसाइज। और अगर हम देखें वन वे रैली आई है और इस रैली को लीड किया है प्राइवेट बैंक्स ने। आईसीआईसीआई बैंक इज गोइंग टू बी आवर गोल्डन पिक फॉर दिस बुल रन। एंड कमिंग टू द लेवल्स, जो हमारे लेवल्स रहेंगे मंडे को, सिंपल लेवल्स रहेंगे। हमारा नीचे का कोई व्यू नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे नीचे की तरफ। आई एम बीइंग वेरी प्रिसाइज, हम नीचे का ट्रेड नहीं करेंगे मार्केट में, क्योंकि हर डिप पे बाइंग आने के चांसेस है। अनटिल एंड अनलेस कोई खराब न्यूज आती है किसी वजह से मार्केट कंटिन्यू करेगी अपना फॉल, तभी हम ट्रेड करेंगे नीचे की तरफ। नहीं तो हमारे लेवल ऊपर के बिल्कुल सॉर्टेड है। ऊपर की तरफ जो प्रीवियस डे हाई एंड ओआई रेजिस्टेंस है, अगर हम गैप अप खुलेंगे तो हमें ये देखना है कि 486 सस्टेन कर पा रहे हैं कि नहीं, 47500 का लेवल सस्टेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर 47500 का लेवल हमने सस्टेन कर दिया, सीधा सीधा अपन जा रहे हैं 4850, 48000 का राउंड नंबर टेस्ट करेंगे, फिर हो सकता है माइन्यूट प्रॉफिट बुकिंग दिखाए। अगर लेट से हम फ्लैट खुलते हैं, प्रीवियस डे हाई ओआई रेजिस्टेंस के आसपास आते हैं, तो हम वापस आ सकते हैं। एक बार हमारा जो ओआई रिवर्सल जोन है, नो ट्रेडिंग जोन है हमारा, वो है 46916 से लेके 46775, नहीं 47000 की हल्का 50-100 पॉइंट नीचे से आके मार्केट हमारे हिसाब से घूम के ऊपर निकल सकती है। सो दिस विल बी आर नो ट्रेडिंग एंड रिवर्सल जोन। यहाँ से अगर कोई रिवर्सल मिलता है हमें, तो हम उस रिवर्सल पे ट्रेड करेंगे, ना कि हम डाउन ट्रेंड को ट्रेड करेंगे। सिमिलरली कमिंग टू फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी मंडे को अच्छा मूव दे सकता है। ऑप्शन प्रीमियम भी अच्छे मिलते हैं, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो यू कैन गो फॉर दिस, राइट। वही ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल से इसमें मेंशन नहीं है। मैं ट्रेडिंग व्यू पे अभी जो एनालिसिस डालूंगा उस पर बहुत क्लियरली मेंशन कर दूंगा कौन सा लेवल है। दिस इज नो रिवर्सल, हमारा रिवर्सल ट्रेडिंग जोन ऊपर की तरफ ये है हमारा ओआई रेजिस्टेंस, एंड दिस इज गोना टू बी आवर प्रॉफिट बुकिंग जोन फिर निफ्टी के लिए। मेजरली निफ्टी पे 22500 का लेवल ऑलमोस्ट आ चुका है, और करंटली ऐसा लग रहा है कि इंट्राडे ट्रेड करने में बैंक निफ्टी ही बेटर रहेगा ऑप्शन एज कम्पेयर टू निफ्टी में। पर्सनली सिर्फ बैंक निफ्टी, या फिर निफ्टी में कभी ट्रेड करना होता है तो वंस इन वाइल आई हैव अनदर मेंटर विद मी जो निफ्टी के एक्सपर्ट हैं, बेसिकली अभिषेक, तो मैं उनके साथ ट्रेड करता हूँ। मेजरली मेरी सारी ट्रेडिंग आपको मिलेगी निफ्टी बैंक में या फिर निफ्टी में, राइट। इंडेक्स स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में बहुत बुलिश हूँ, तो जो हमारे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं प्राइवेट बैंक्स के ऊपर मेरी बहुत बारीक नजर है इस टाइम। अगर आप देखोगे, एक्सिस बैंक 2.25% ऊपर, कोटक बैंक 2% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 3.3% ऊपर, आपका स्टेट बैंक 2.5% ऊपर, स्टेट बैंक सरकारी है। इंडसइंड बैंक 3.5% ऊपर, बंधन बैंक 2.17% ऊपर, आईडीएफसी एचडीएफसी 2%, 2%, 1.5%, फेडरल ऑलमोस्ट आपका 2%, राइट। प्राइवेट बैंक्स की रैली होगी। प्राइवेट बैंक्स बहुत टाइम हो गए भैया शांत पड़े हैं। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में इस टाइम बहुत कुछ इकट्ठा हो रहा है, तो वो मूवमेंट आपका करेगा धीरे 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 धीरे। मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, मैं पिछले 2 साल से हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि एचडीएफसी बैंक इज नॉट अ प्लेयर जो एक दिन में 20%, 10%, 12% चढ़ता है। एचडीएफसी बैंक वो प्लेयर है जो 10, 15, 10, 12 पॉइंट चढ़ता है, 5 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, फिर 5 पॉइंट चढ़ता है। ये है एचडीएफसी बैंक। बेसिकली अगर आप क्रिकेट समझते हो तो एचडीएफसी बैंक वो नहीं है जो भाई खुलते ही हर बॉल पे चौके 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 मारेगा। एचडीएफसी बैंक विराट कोहली की तरह है, इक्का दुक्का दुक्का तिक्का करके कब 50 रन पे पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। वही रहेगा एचडीएफसी
बैंक की कहानी कब ये इक्का दुक्का करके अभी 1550, 1600, 1700 चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, एंड यू विल मिस आउट अ बिग रैली। द मोस्ट बुलिश स्टॉक फॉर द नेक्स्ट 2 years इज गोइंग टू बी HDFC बैंक। दैट्स माई एक्सक्लूसिव बेट जो मैं HDFC बैंक पे ले रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए। अभी अगर मेरे को कोई स्टॉक पसंद है दैट इज ICICI एंड एक्सिस बैंक। हमारे 2 स्टॉक्स रहेंगे जो हम नेक्स्ट वीक के लिए बिल्कुल टिप्स पे रखेंगे अपने, होंगे ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक। प्रीवियस डे हाई 1090 के ऊपर हम ICICI बैंक में एंट्री लेना प्रेफर करेंगे 1100-1110 तक के टारगेट्स के लिए। पूरी एनालिसिस ट्रेडिंग के ऊपर भी मिल जाएगी, वहां जाके देख सकते हो। एक्सिस बैंक बहुत ही अच्छे लेवल पे है, आपका 1100 का लेवल निकालेगा तो सीधा सीधा हमारा एक टारगेट बनेगा इसका। एक्सिस बैंक मैंने एक एनालिसिस भी कर रखी थी, सो 1107 और 1112 पद से लेके 1120 तक के 2-3 टारगेट निकलेंगे हमारे। पूरी एनालिसिस आई जस्ट पोस्ट ऑन ट्रेडिंग में, तो आप वहां पे चेक कर सकते हो। अच्छी कंसोलिडेशन का फाइनल ब्रेकआउट दे दिया है एक्सिस बैंक ने। अगर और कोई सेक्टर मेरे को देखना होगा, द सेकंड सेक्टर दैट आई एम गोइंग टू बी कंप्लीटली बुलिश विल बी IT। निफ्टी IT अच्छा मूव कर रहा है इस टाइम। आज कुछ उसने 2 मूव नहीं किया है, इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लेने के लिए। जो मेरी पिक है वो है टाटा कंसल्टेंसी TCS में हम अगर पोजीशन बनाएंगे तो कहीं ना कहीं 4060 के अराउंड बनाएंगे। 4060 4070 के जो जोन होगा उसमें हम एंट्री बनाएंगे, हमारा टारगेट जाएगा सीधा सीधा 4200। और स्टॉप लॉस यहाँ पे जो भी स्विंग लो हम तब आइडेंटिफाई कर पाएंगे तब करेंगे, राइट। TCS के बाद जो हमारी सेकंड पिक रहने वाली है वो रहेगी विप्रो अच्छी कंसोलिडेशन फेज में है। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा तो हम डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। हमने देखा एक रैली हुई है, रैली के बाद एक अच्छी करेक्शन हो रही है, करेक्शन फेज में है। जैसे ही इस लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट देगा अपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, एक स्विंग हाई का ब्रेकआउट देगा तो हम इसमें एंट्री बनाएंगे और इसकी एंट्री हम रखेंगे। पहला टारगेट अपना कहीं ना कहीं 550 तक का विप्रो पे। ये हमारे 4 स्टॉक्स हैं कल के लिए जो हमारी पिक ऑफ द सीरीज रहेगी, मतलब इस मंथ की सीरीज के लिए जो हमारा स्टॉक रहेगा जिसमें हम एक अच्छा बुलिश सेटअप बनाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड हम इसमें 1:10 तक का उठाएंगे, वो रहेगा RBL बैंक से मेरे को अच्छी उम्मीद है। RBL बैंक अब निकलेगा तो कहीं ना कहीं हद तक एक बार यहाँ का रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर रहा है, 280 तक के राउंड लेवल तक जा सकता है। 280 से 300 तक का हमारा इसका टारगेट रहेगा। इस पे हम एक स्प्रेड में ट्रेड करेंगे जो रहेगा बुल कॉल स्प्रेड। मैं काफ़ी वीडियोस में पहले भी समझा दूंगा, अगर आपको फिर जानना है कि बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनाते हैं, क्या रिस्क रिवॉर्ड रहता है। मैं बुल कॉल में एक प्रेफर करता हूँ कि बेयर मिनिमम 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड लेके ट्रेड करूँ और उसी के हिसाब से मैं उस स्प्रेड को ट्रेड करता हूँ। RBL में हमें वही सेटअप मिल रहा है, इसलिए हम मंथली उठाएंगे RBL को 1:8 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ। बाकी कोई भी ट्रेड लेने से पहले गाइज अपनी एनालिसिस जरूर करना। डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।